बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब पर भी जलवा। 30 लाख हुए सब्सक्राइबर्स। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम का। गर्मी का सितम मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। भोपाल में दिन का तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गर्म खजुराहो में 44.5 डिग्री तापमान पहुंच चुका है और देश में सबसे ज्यादा गर्म जिला फिलहाल खजुराहो है। तो आपको ये भी जानकारी होगी निश्चित ही कि खजुराहो एक ऐसा जिला जो कि सर्दियों में सबसे ज्यादा सर्द माना जाता है मध्य प्रदेश के लिहाज से। और अब खजुराहो में ही गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो अभी भी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। गर्मी का सितम इसी तरह से बरकरार रहेगा। राजधानी भोपाल 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गर्म खजुराहो ही फिलहाल है और खजुराहो में 44.5 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। उत्तरी क्षेत्र की अगर बात करते हैं, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, वो तमाम जिले जहां पर गर्मी का सितम, सर्दी का सितम मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। खजुराहो एक शहर हेरिटेज सिटी के नाम से भी मध्य प्रदेश में जाना जाता है, लेकिन टेम्परेचर यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी का सितम लगातार खजुराहो में देखने को मिल रहा है। 44.5 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। आने वाले समय में राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। भोपाल में दिन का तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गर्म खजुराहो शहर ही माना जा रहा है। खजुराहो में 44.5 डिग्री सेल्सियस पर तापमान। देश का ज्यादा गर्म हिस्सा छतरपुर, जिसकी हम बात करते हैं। खजुराहो इनमें से कैसा शहर उत्तर में पड़ता है मध्य प्रदेश के, और बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। ग्वालियर अंचल की भी अगर बात की जाए तो वहां भी गर्मी का सितम इसी तरह से जारी है और अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्कूल की शिफ्ट में चेंज कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सबसे पहले देखने को मिला। 7 बजे से 12 बजे तक बच्चों के स्कूल कर दिए गए और अब कई ऐसे जिले जो कि उत्तरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के हैं, गर्मी बरकरार है। राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर कोई जानकारी नहीं। चलिए, मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर और विस्तार से हम जानकारी लेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार हम तक जानकारी पहुंचाएंगे, साथ में सुशील कौशिक जो कि ग्वालियर से अपडेट देंगे। सबसे पहले नरेंद्र, मैं आपकी ओर रुख करना चाहूंगी क्योंकि छतरपुर से जो खजुराहो शहर है उसे लेकर लगातार जानकारी सामने आ रही है कि 44 से पार पहुंच चुका है यहाँ पारा। क्या कुछ जानकारी आने वाले समय के लिए? देखिए अवंतिका, जैसे ही मौसम साफ हुआ है उसके बाद लगातार यहाँ पर गर्मी और जो पारा है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जिसके चलते कल जो खजुराहो का तापमान था वो करीब 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि अभी तक का जो सबसे गर्म जो शहर रहा है वो खजुराहो रहा है। यह एकलौता मध्य प्रदेश का ऐसा शहर नहीं था जो यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ी हो। देश में कहीं भी इस तरह इतना जो तापमान है वो 44.5 डिग्री सेल्सियस वो देश में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है जितना खजुराहो का तापमान है। और यहाँ पर लगातार जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पर लोगों को अच्छी खासी गर्मी का एहसास भी हो रहा है और तेज धूप यहाँ पर निकल रही है, जिससे दोपहर होते ही यहाँ पर सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। अति आवश्यक कार्यों से ही लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और अन्यथा लोग जो है वो सुबह शाम ही अपने पूरे काम निपटाकर अपने अपने घरों में रह रहे हैं। जी अवंतिका, निश्चित आप बने रहेगा नरेंद्र हमारे साथ। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत जरूरी कि सावधानी लोग बरतें। सुशील, इसी बात का हम जिक्र कल भी कर रहे थे और आज भी यही कहीं ना कहीं अंदाजा ग्वालियर के लिए कि काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। आने वाले समय सावधान रहने की जरूरत लोगों को। सुशील,
बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल महीने का जो तीसरा सप्ताह है, इस सप्ताह में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कई शहर तो ऐसे हैं ग्वालियर चंबल अंचल के जहां तापमान 42 डिग्री से ऊपर चल रहा है। हालांकि अभी 24 घंटे के लिए ज़रूर बादलों का डेरा है ग्वालियर चंबल अंचल में, थोड़ी सी राहत ज़रूर रहेगी गर्मी से, लेकिन 2 दिन के बाद तापमान लगातार बढ़ेगा। और चाहे ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें या बुंदेलखंड या फिर जो सटे हुए इलाके हैं उत्तर भारत के जो मध्य प्रदेश में है, वो इलाके लगातार गर्म होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जब मई की शुरुआत होगी अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह के बाद, तो ये जो तापमान है ये 45 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। और यही वजह कि जो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है उसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। स्कूलों की जो समय है उसमें तब्दीली कर दी गई है। सुबह 7 से 12 के बीच ग्वालियर जिले के स्कूल लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर गर्मी अब धीरे धीरे परेशान करने वाली बनती जा रही है ग्वालियर चंबल अंचल में। निश्चित ही, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी साझा करने के लिए। नरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय भी देखना होगा मध्य प्रदेश में मौसम की स्थिति क्या होती है, लेकिन फिलहाल अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर मौसम की स्थिति हम देखें तो राहत की कोई उम्मीद यहाँ पर भी नहीं। गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन करने का फैसला किया गया है। आज से सभी शैक्षणिक संस्थाएं सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक ही चलेंगी। 2 पालियों में संचालित होगा स्कूल, जहां 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भी जो नेक्स्ट सेशन की क्लासेस हैं वो लगेंगी। तो ये 2 पालियां जिसको लेकर ये जानकारी साझा की जा रही है। 7 से 11 बजे तक पहली शिफ्ट और 11 से 3 बजे तक दूसरी शिफ्ट चलेगी। बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आज शैक्षणिक संस्थाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चलेंगी और दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक सेकेंड शिफ्ट चल पाएगी। तो गर्मी लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है और राहत की अभी भी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बारिश के आसार अभी तक व्यक्त नहीं किए गए हैं। हालांकि कवर्धा समेत कुछ ऐसे जिले जरूर हैं जहां राहत लोगों को मिल रही है गर्मी से। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, छत्तीसगढ़ ओवरऑल स्थिति भी बताइएगा मौसम को लेकर, और जो समय में परिवर्तन आया है कितना लाभ बच्चों को होगा इससे, ये भी जानकारी। देखिए, वैसे तो आज जो है मौसम ज़रा सा सुहाना हुआ है और टेम्परेचर में जो है वो गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन फिर मौसम विभाग ने जो है वो कल अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने को लेकर आशंका व्यक्त की थी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तेज़ धूप और गर्मी से लोग काफ़ी परेशान थे। हालांकि रायपुर में अभी आप देख सकते हैं कि बदली छाई हुई है और ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन तेज़ गर्मी और धूप को देखते हुए कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये घोषणा की कि स्कूलों का समय जो है वो बदला जाएगा और सुबह 7 से 11 बजे तक स्कूल लगाए जाएंगे। कल रायपुर पश्चिम विधानसभा में भेंट मुलाकात कर रहे थे और वहाँ पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तो पहले ही एप्लीकेशन दिया था। इसके साथ ही पालकों ने भी इस बात को रखा और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहाँ पर घोषणा की। तो आज से जो स्कूलों का समय है वो सुबह 7 से 11 बजे तक हो गया है। पहले जो है वो 1 बजे तक के 12 बजे तक रखा गया था और अब जो है सुबह 7 से 11 बजे तक तमाम जो स्कूल हैं वो लगेंगे। तो एक बड़ी राहत के तौर पे देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो गर्मी की छुट्टियां लागू करने की कई जगह से जो है ये बात आ रही है कि गर्मी की छुट्टियां लागू कर दी जाए, क्योंकि 7 से 11 बजे भी के बीच भी बहुत ज़्यादा तेज धूप जो है इस बीच नजर आई थी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो अप्रैल के आखिरी जो सप्ताह है वहाँ पर ज़्यादातर जगहों पे लू जो है उसकी आशंका बनी रहती है और टेम्परेचर जो है वो करीबन 44 डिग्री तक तो पहुँच ही जाता है। कल 44 डिग्री पहुँच ही गया था बलौदा बाजार का। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें खासतौर पर मैदानी इलाके जो हैं वहाँ पर तेज़ धूप और उमस का सामना लोगों को करना पड़ता है। जी ठीक है, यानी कि आने वाले समय के लिए पहले से जारी किए जा चुके हैं आदेश। शुक्रिया आपका ममता फिलहाल जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ममता इस बात का जिक्र कर रही थी कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल तो गर्मी से राहत है, लेकिन आने वाले समय में तापमान बढ़ सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है पारे में। अधिकतम तापमान में फिलहाल गिरावट आई है, कई स्थानों पर हल्की बारिश भी होगी आज। इसके लिए ये संभावना मौसम विभाग की तरफ से आकाशीय बिजली गिरने की आशंका और कवर्धा में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका, इसी वजह से पहले से ही लोगों को सचेत करना जरूरी। कांकेर में बीती रात अचानक से मौसम में बदलाव हुआ। जगदलपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इधर कोंडागांव की अगर बात करें तो आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी की तस्वीरें कैद हुई हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की, कवर्धा, कांकेर, जगदलपुर और कोंडागांव। मौसम कहीं ना कहीं राहत देता हुआ यहाँ पर लोगों को गर्मी से, लेकिन आने वाले समय के लिए यही जानकारी कि बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में दर्ज की जा सकती है।
आगे बढ़ते राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां पूरे प्रदेश में हेरिटेज शराब की बिक्री को लेकर यह खबर सामने आई है। हेरिटेज शराब का लाइसेंस 1000 रुपए से भी कम में उपलब्ध होगा। हेरिटेज शराब बिक्री और लाइसेंस को लेकर नियम तैयार हो चुके हैं। पायलट प्रोजेक्ट में डिंडौरी, अलीराजपुर में ये प्लांट लगे थे और टेस्ट ट्रायल के लिए 2 जिलों में प्लांट लगाए गए। तो प्रोजेक्ट सफल होने पर प्रदेश भर में प्लांट लगाए जाएंगे। आदिवासी स्व सहायता समूहों को इसका काम मिलेगा, जिससे रोजगार का इजाफा उन तमाम क्षेत्रों में होगा, खासतौर पर निचले क्षेत्रों में होगा। हेरिटेज शराब की बिक्री को लेकर ये बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं, दमोह से अगली बड़ी खबर है, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ है। गौवंश पकड़े जाने पर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। स्टेशन चौराहा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट भी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दमोह से बड़ी जानकारी, 2 पक्षों को लेकर किसी बात को लेकर विवाद, उसके बाद जमकर हंगामा भी देखने को मिला। एफआईआर आरोपियों के खिलाफ दर्ज हो चुकी है और इतना बढ़ा ये विवाद कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराना पड़ा। रेलवे स्टेशन के समीप आज शाम को 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर के दोनों पक्ष कोतवाली में एकत्रित हो गए थे और दोनों पक्षों में तू-तू मैं हुई है। अब स्थिति शांत है, कार्रवाई की जा रही है। सर, किस बात को लेकर विवाद? अभी क्लियर नहीं हुआ है, दोनों पक्षों से बात की जाएगी कि विवाद का मेन मुद्दा क्या था। सर, बताया जा रहा है गाय की वजह से। हाँ, सभी बिंदुओं पे हम जांच करेंगे और दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। एक पक्ष थाने उपस्थित है, जिसके तरफ से रिपोर्ट लिख की जा रही है। प्रकरण पंजीबद्ध उपरांत प्रकरणों की। और इधर मंदसौर से अगली बड़ी खबर, फूड पॉइजनिंग के चलते 100 लोग बीमार हुए हैं। उल्टी दस्त की शिकायत इन सभी लोगों को, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रोजा इफ्तार में सभी ने खाना खाया था। बताया जा रहा है कि दूषित पानी से शायद ये खाना बना हो, इस वजह से ये पूरी घटना हुई है। फूड पॉइजनिंग के चलते 100 लोग बुरी तरह से बीमार। उल्टी दस्त की शिकायत इन सभी लोगों को, अस्पताल में भर्ती है, इलाज उनका लगातार जारी है। रोजा इफ्तार में सभी ने खाना खाया था और माना जा रहा है कि दूषित पानी से खाना तैयार किया गया था, शायद इस वजह से ये पूरी घटना हुई है। हालांकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, मुख्य वजह का पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से, क्योंकि काफी बड़ी संख्या है, 100 लोग एक साथ बीमार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ग्वालियर की, जहां एग्रीकल्चर कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र ने सीनियर पर रैगिंग का आरोप लगाया है। कॉलेज के डीन ने छात्र की शिकायत पर जांच कमेटी बनाई है, जो कि अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो ग्वालियर से खबर, एग्रीकल्चर कॉलेज जहां रैगिंग का आरोप जूनियर की तरफ से, छात्र ने सीनियर पर रैगिंग का आरोप लगाया, जिसको देखते हुए डीन ने फौरन शिकायत पर कार्रवाई की, कमेटी गठित की है, जो कि अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तो ग्वालियर से अक्सर इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और उससे लेकर काफी कड़ी कार्रवाई भी हुई है। उम्मीद है कि इस मामले में भी कार्रवाई हो, लेकिन फिलहाल प्राथमिक जो जानकारी है उसके अनुसार सीनियर्स पर रैगिंग का आरोप है। और अब कोरबा से अगली बड़ी खबर, धोखाधड़ी के आरोप में आईसीआईसीआई बैंक का मैनेजर गिरफ्तार हो चुका है। काफी दिनों से बैंक मैनेजर फरार चल रहा था। बीमा की राशि में धोखाधड़ी करने का आरोप इस पर। बैंक मैनेजर पर 18 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस ने आरोपी मैनेजर को अंततः जेल भेज दिया है। काफी तलाश की गई बैंक मैनेजर की, क्योंकि काफी समय से फरार चल रहा था। कोरबा की खबर आपको बता रहे हैं, 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप बैंक मैनेजर पर। काफी दिनों से मैनेजर फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि बीमा की राशि में धोखाधड़ी की, 18 लाख रुपए की रकम में हेराफेरी हुई है। पुलिस ने आरोपी बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता दौलत रोहड़ा का निधन हो गया है। झीरम हमले के पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी रोहड़ा थे। झीरम हमले के गवाह भी दौलत रोहड़ा माने जाते हैं। विद्याचरण शुक्ल के करीबी दौलत रोहड़ा झीरम हमले के समय विद्याचरण शुक्ल के साथ ही रायपुर के निवासी दौलत रोहड़ा मौजूद थे, जिनके निधन की ये जानकारी सामने आ रही है। रायपुर से ये दुखद खबर। झीरम हमले के पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी दौलत रोहड़ा माने जाते हैं और आज कांग्रेस नेता दौलत रोहड़ा का निधन हो गया है। झीरम हमले के पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी, साथ ही साथ झीरम हमले के गवाह के तौर पर भी दौलत रोहड़ा को देखा जाता है। विद्याचरण शुक्ल के काफी करीबी माने जा रहे हैं। बीस साल पहले गुम हुए छबेश्वर का खुलेगा राज, जिसको लेकर बालोद पुलिस ने राजस्व टीम की मौजूदगी में टीकम कोलियारा की निशानदेही वाली जगह पर खुदाई की। खुदाई में कटे फटे कपड़े, हड्डियों के टुकड़े, साग के टुकड़े और ₹1 का सिक्का पुलिस ने बरामद किया है। क्या 20 साल बाद अब खुलेगा हत्या का राज? क्योंकि पुलिस ने 20 साल बाद जमीन में दफन लाश को खोज निकाला है। इस हत्या के राज खोलने के लिए पुलिस काफी दिनों से लगी हुई थी। मृतक के दोस्त टीकम कोलियारा ने खुद थाने आकर ये बात पुलिस को बताई थी कि उसके दोस्त छबेश्वर गोयल को उसने 2003 में मौत के घाट उतारकर उसी के गांव के खेत में दफन कर दिया था। वो उसे सपने में सताने लगा है, इसलिए वो थाने आया है। जिसके बाद पुलिस 2 साल पहले की कब्र में 20 साल पुराने गहरे राज ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस समय पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन इस बार पुलिस को जेसीबी से 5 फीट से ज्यादा गड्ढा खोदने से कंकाल मिल गया। अब ये कंकाल मानव का है या किसी जानवर का, ये पुलिस जांच के बाद फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएगी। जिसके बाद कई सवाल पुराने 20 साल के गहरे राज उगलने को तैयार है। ये ग्राम करकाभाट के जगदीश गोयल ने शिकायत आवेदन दिया था कि 17-18 वर्ष पूर्व उसका पुत्र गायब हो गया था। उसमें संदेह किया था कि गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दफन कर दिया गया है, जिसमें एसडीएम से अनुमति लेकर और तहसीलदार डॉक्टर की उपस्थिति में ग्राम करकाभाट के डैम के किनारे उसकी खुदाई की गई, जिसमें हड्डी के 7 टुकड़े, पैंट शर्ट फटे हुए और एक बोरी तथा पैंट के जेब में ₹1 का सिक्का ये उसमें मिला है, जिसमें उसको जब्त किया गया है और प्रिजर्व करके उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। दरअसल बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम करकाभाट से एक अजब गजब मामला सामने आया है, जिससे पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। पूरा मामला साल 2003 का है, जहां करकाभाट गांव निवासी छबेश्वर गोयल अपने घर से कहीं लापता हो गया था। जिसके बाद घर वाले उसे खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। कि क्या वो हड्डी मानव हड्डी है या अन्य, उसमें उसकी जांच की जाएगी और आगे मानव हड्डी पाई जाने पर फिर उसका डीएनए परीक्षण किया जाएगा। इसमें थाना कोतवाली में मर्ग कायम किया गया है और मर्ग जांच की जा रही है। अब पुलिस 20 साल बाद जमीन में दफन लाश को खोज निकाली है। इसके साथ ही पुलिस सिक्का, साल और हड्डियों से ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुट गई है। अब देखने वाली बात यह होगी, इस कत्ल का रहस्य सपनों में छिपा है या कातिल कोई और है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे जांजगीर की, जहां बिर्रा में 4 आंखों वाली मछली पाई गई है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जिसमें मछली कितनी अलग है, आपको साफ तौर पर नजर आएगा। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसके 2 नहीं बल्कि 4 आंखें हैं।
और इस मछली को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जंतु विज्ञान के प्रोफेसर के मुताबिक इस तरह की मछली अमेरिका में पाई जाती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जांजगीर का बिर्रा क्षेत्र, जहां पे यह अनोखी मछली देखने को मिली, जिसमें 2 नहीं बल्कि 4 आंखें पाई गई। तो दुर्लभ प्रजाति है ये मछली की और एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ अमेरिका में पाई जाती है, इसलिए इसे देखने के लिए भी लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई। तो तस्वीरें काफी वायरल भी हो रही हैं। जांजगीर के बर्री से तस्वीरें सामने आई हैं। 2 नहीं बल्कि 4 आंखें इस मछली की। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।